आज बनाएंगे कच्चे आम के खट्टी मीठी चटपटी टॉफ़ी बिना सांचे का और बिना चीनी का। इतनी चटपटी कि आप साल भर तक स्टोर करके खाइए, ख़राब नहीं होगी। बड़े हों या बच्चे सभी को अच्छी लगती है टॉफ़ी खाना। तो टॉफ़ी बनाने के लिए हमने लिया है कच्चा आम। आम को हमने धुल करके कॉटन के कपड़े से पानी पोंछ लिया है। आम के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं है। तो आम को हम छील लेते हैं। तो आम को हमने छील लिया है। आम को पतले स्लाइस में काट लेंगे। इस समय कच्चे आम मिल रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल हरा और अंदर से हल्का पीलापन। तो सेम देखिए उसी तरह से दिख भी रहा है। कुकर में डाल देंगे आधा कप पानी। एक कटे हुए आम को डाल देंगे। तो हमने बिल्कुल पतले स्लाइस में आम को काटा है। 2 इलायची हम हरी वाली को कूट कर डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया खुशबू भी आएगी टॉफ़ी में। तो सिर्फ हमें इसका बीज चाहिए, छिलके हटा देंगे। इलायची पाउडर भी आप डाल सकती हैं, तो डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। 2 सीटी आने तक आम को पका लेंगे। तो आम पक चुका है। ढक्कन खोल करके कलछुल से आम को मैश कर लेंगे। इस तरह के हम छन्नी ले लेंगे। तो सभी घरों में सब्जी रखने वाली छन्नी होती ही है। छन्नी के नीचे हमने कटोरा रख लिया है। तो कलछुल से हम मैश करते जाएंगे आम को। तो सिर्फ हमें आम का पल्प चाहिए। आम में ये रेसा होता है, तो रेसा नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैश करके आप निकालेंगी तो सिर्फ आम का पल्प निकलेगा। कलछी से दबाते हुए आम के पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए खुज्जा छन गया है, पल्प निकल आया है। तो इसको हम फेंक देंगे। आप इसको डाल के टॉफ़ी बनाएंगी तो टॉफ़ी में रेसे आ जाएंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं। तो आम के पल्प हमने निकाल लिया है। अब मिश्री लिया है। मिश्री हमारे शरीर को ठंडक रखती है और शुगर वाले पेशेंट भी मिश्री खा सकते हैं। तो मिक्सी के जार में डाल के हमने पीस लिया है मिश्री को। एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो 100 ग्राम मिश्री हमने लिया है धागा वाली, उसको तोड़ करके मिक्सी जार में डाल के हमने पीस लिया है। और देखिए बिल्कुल स्मूथ बना है मिश्री के पाउडर। तो आम के पल्प को हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में हमने ना पानी डाला है ना तेल, डायरेक्टली आम के पल्प को डाल दिया है। अब हम डाल देंगे पीसी हुई मिश्री। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गैस जला दिया है, मीडियम आंच पर रखा है गैस को। तो ये मिश्री नुकसान नहीं करती है। अब मार्केट में आसानी से मिल जाता है मिश्री। तो आप जब भी बनाएं धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। अगर इस मिश्री नहीं मिलती है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे कि आम का प्यूरी कढ़ाई में लगे ना, ये तो जहाँ लग जाएगी टॉफ़ी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। अच्छे से पकाएंगे पहले। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे एक गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए कितना थिक हो गया है। अभी मुझे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की बहुत काम की चीज़ है। 1 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी। अच्छे से मिला लेंगे। देसी घी से टॉफ़ी के ऊपर शाइनिंग आएगी। अच्छे से मिला लेंगे। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, टॉफ़ी खाने का बहुत शौकीन है। और बच्चे तो होते ही हैं शौकीन। बच्चों के साथ हम लोग भी
शौकीन हो जाते हैं। 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर, तो बिल्कुल ही चटपटी टॉफ़ी बनेगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको 2 भाग में बांट लेंगे, तो एक बाउल में निकाल लेते हैं। आधा हम रखेंगे कढ़ाई में ही। तो जब ये थिक हो जाए, पलटे पर लगने लगे, तब आप 2 भाग में बांट लीजिएगा। तो कलर के लिए हम डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा। तो अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। रेड कम दिखेगा तो मैं 1 चम्मच और रूह अफ़ज़ा डालूँगी। तो 1 चम्मच मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच अभी मैं डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस हमने बिल्कुल स्लो पर रखा है, नहीं तो जलने लगेगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अच्छे से हमने मिला लिया है। चलिए दूसरे वाले कलर को भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर। ये खाने वाला फूड कलर होता है, ये शेफ लोग भी यूज करते हैं। तो एक चिटकी भर हमने डाला है। अच्छे से मिला लेंगे। ठीक कलरफुल टॉफ़ी बनेगी। अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो कलर आप स्किप कर दीजिएगा, बिना कलर के बनाइए। हम लिया है कपड़े वाली पॉलीथीन, ये पतली वाली आती है जिसमें साड़ी पैक होती है, वाली पॉलीथीन है। उसको हम 2 भाग में काट लेंगे, क्योंकि बड़ी होती है पॉलीथीन। तो 2 भाग में काटने से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने काट लिया है, कोन बना लिया है। गिलास में रख लेंगे पॉलीथीन को। इसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन कलर। तो मैं गिलास में रख लूँगी। हमने लिया है पॉलीथीन, ये चीनी वाली पॉलीथीन है, ये थोड़ी मोटी होती है। तो 5 केजी वाली चीनी का पॉलीथीन इसी तरह से होता है। तो मैंने रेड वाला को भी भर लिया है। मैं बना लूँगी टॉफ़ी। तो देखिए इस तरह से छोटा छोटा टॉफ़ी बनाना है। अभी एक गरम है, तो थोड़ा गरम हाथ में लग रहा है। ठंडा हो जाए तब भी आप बना सकते हैं। है ना कितना आसान आम की टॉफ़ी बनाना। न आपके सांचे की ज़रूरत पड़ेगी, न मिश्री की, न कोई पॉलीथीन की। हम इंडियन हाउसवाइफ जुगाड़ ढूंढ ही लेती हैं कि किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से मेरा काम हो बन जाए। तो घर में ही सब सामान रखा था, उससे बन गई बढ़िया टॉफ़ी। अब मैंने दूसरा पॉलीथीन लिया है, ये भी चीनी का ही पॉलीथीन है। मैं उस पर ग्रीन कलर वाली टॉफ़ी बना लूँगी। तो पूरी पॉलीथीन पर इसी तरह से टॉफ़ी बना लूँगी। तो आप पंखे के नीचे बना लें, फिर आप धूप में ले जाएं। तो इस तरह से आप बनाएंगी तो आपको धूप भी नहीं लगेगा और टॉफ़ी बन भी जाएगी। और जैसे ही ठंडा होगा ये टाइट होता जाएगा। धूप अभी सभी जगह पर हो रहा है, बारिश अभी कम हो रही है। तो देखिए हमने इसको धूप में 1 दिन सुखाया है। तो हाथ में हम लगा लेंगे हल्का सा घी, तेल आप कुछ भी लगा लीजिए। इसको अच्छे से निकाल करके चाहें तो आप टॉफ़ी के शेप में दे सकती हैं, और नहीं तो बिना निकाले इस तरह से हाथ में घी या तेल लगा लीजिए कि जो उभरी हुई टॉफ़ी है उसको आप दबा दीजिए एक एक उंगली से, तो ये बैठ जाएगा। तो बिल्कुल टॉफ़ी की शेप में आ जाएगा ये टॉफ़ी।
कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि आपने बिना सांचे के बनाया है। आप किसी को भी बताएंगे विश्वास नहीं करेगा। कितनी बढ़िया टॉफ़ी, सेम टॉफ़ी के ही शेप में बिना सांचे का आपने बनाया है। तो देखिए सभी टॉफ़ियों को हमने एक उंगली से दबा दिया है कि हल्की हल्की उभरी थी ये बैठ गई है अपनी जगह पर। तो देखने में भी सुंदर लगेगी और कोई पता भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से आप भी सभी टॉफ़ियों को चेक कर लीजिए। जो जो उभरा होगा उसको आप दबा दीजिए एक उंगली से। इसी तरह से ग्रीन कलर वाली टॉफ़ी को भी हम दबा देंगे तो ये अपने शेप में आ जाएगी। तब हल्का तेल या घी लगा लेंगे हाथ में, तो हाथ में चिपकेगा भी नहीं। और सिर्फ आप एक दिन धूप दिखाइएगा, उसके बाद से जब तक टॉफ़ी सूखने जाती है 1 से 2 दिन और लगेगी सुखाने में। तो सूख चुकी है, 2 दिन हमें लगा है टॉफ़ी सुखाने में। तो मैं चाकू से निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया आसानी से निकल भी जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो मैंने टॉफ़ी को निकाल लिया है। देखिए कितनी डिलीशियस टॉफ़ी, चटपटी टॉफ़ी। तो दोनों कलर की टॉफ़ी बहुत बढ़िया लग रही है। तो आप भी बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए कि वो भी लोग आपके मिलने वाले भी इसी तरह से टॉफ़ी बना के रख लें। तो देखिए कितनी बढ़िया टॉफ़ी बनी है। तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितना बढ़िया ही टॉफ़ी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी टॉफ़ी बनी है।